नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं सोनी वर्मा। आइए आपको ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं चीफ एडिटर रूपकिशोर राजपूत के साथ क्रांतिकारी खबर। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा अलीगढ़ भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति मुर्मू को जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। उनका मानना था कि भारत के किसान खेतिहर मजदूर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की चली आ रही कॉर्पोरेटर समर्थक नीति के विरोध में कॉर्पोरेटर लुटेरों भारत छोड़ो खेती छोड़ो की मांग के लिए अपनी असामूहिक आवाज़ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे राष्ट्रीय संशोधन जैसे जंगल, नदी और अन्य जल संसाधन और कृषि भूमि पर कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए एकाधिकारवादी मित्र पूंजीपतियों के साथ साजिश रच रही है, जिससे किसानों का एक बड़ा वर्ग जो भारत की आबादी का लगभग 52% है और बर्बाद हो रहा है, इन्हें अपने जीवन और आजीविका से उखाड़ फेंका है और विस्थापित किया जा रहा है और उन्हीं प्रवासी श्रमिक बनने और गुलाम परिस्थितियों में रहने और काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें सूरज पाल उपाध्यक्ष, क्रांतिकारी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बेरोजगार मजदूर किसान, निर्माण श्रमिक संगठन C2 आदि अखिल भारतीय किसान सभा देखते क्रांतिकारी और जानकारी करते हैं। किशोर क्रांतिकारी खबर। क्या नाम है आपका? मेरा शशिकांत। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप पार्क में धरना प्रदर्शन किस संबंध में चल रहा है आपका? देखिए, आज जो है एक ऐतिहासिक दिन है, 9 अगस्त 1942 को आज ही के दिन हमारे देश की जनता ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ऐलान किया था। आज ही के दिन जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ाई का आगाज़ किया है और आज हम इतने साल बाद, 80 साल बाद, हम जो इस देश पर पहले की एक ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज थी, आज कई ईस्ट इंडिया कंपनियां काबिज हैं और देश में आज तो स्थिति ऐसी आ गई है कि कभी देश में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज़ भी आए तो उन्होंने भारतीय रेल शुरू की, अंग्रेज़ भी आए तो उन्होंने जो IIT शुरू किया, जिसको भारतीय अनुसंधान केंद्र कहते हैं। लेकिन ये जो सरकार आई है, इन्होंने सबसे पहले कंपनियों के नाम से अडानी रेल, अडानी एयरपोर्ट, यानी सीधे ही देश जो है इन कारपोरेट के जो है गुलाम बनता जा रहा है। इन कारपोरेट के गुलामी की आज़ादी के लिए हम आज एक बार फिर जो है खड़े हुए हैं कि कारपोरेट भारत छोड़ो, कारपोरेट खेती छोड़ो के नारे के साथ हम जुटे हैं। आज संपूर्ण देश में जो है हर जिला क्वार्टर पर किसान और मजदूर जुटकर उनको हम ललकार रहे हैं कि किसान मजदूर जो है हम यहाँ इस देश को जो है कारपोरेट का गुलाम नहीं होंगे। किन समस्याओं को लेकर के आप लोग समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ MSP की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्जा माफी, 4 श्रम कानून ऐलान हो के 1 मई का जो आंदोलन है, वो आंदोलन इसलिए श्रमिक बनाते हैं, दुनिया के मजदूर इसलिए बनाते हैं कि उस दिन 8 घंटे की मजदूरी के लिए शहादत दी थी लोगों ने, 8 घंटे काम के होते हैं। लेकिन इस श्रमिक विरोधी सरकार ने सबसे पहले इस कानून में संशोधन करते हुए 12 घंटे का काम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर तक इसमें लड़े कि काम के घंटे होने चाहिए। इन्होंने सब आंदोलन को खड़ा कर कारपोरेट और फैक्ट्रियों के पक्ष में ऐसे कानून बनाए हैं जो कि देश विरोधी, जन विरोधी, सामाजिक विरोधी हैं। और देश में जिस तरह से 1942 के समय में जब आंदोलन बढ़ रहे थे, 280 से अधिक थाने फूंक दिए गए थे, देश पूरी जो अंग्रेज़ों को भगाने पर आतुर हो गई थी, उस समय भी अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक दंगा किया था। और जब देश के किसान और मजदूर एकजुट होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर आ गए हैं, उस समय भी ये सरकार उसी तरह से अंग्रेज़ों की गुलाम सरकार, अंग्रेज़ों की दलाल सरकार, RSS और भाजपा की नीतिगत सरकार उसी तरह से जो है भाईचारे को जाति पात के नाम पर तोड़ने की फिर एक बार साजिश रच रही है। इस बार हम कामयाब नहीं होंगे। यहाँ इस धरने में हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, ठाकुर भी बैठे हैं, जाट भी बैठे हैं, हरिजन भी बैठे हैं, दलित भी बैठे हैं, हर जाति का, हर धर्म का आदमी है, महिला भी है, पुरुष भी है, ठाकुर भी बैठे हैं। आप ऊँच से लेके नीचे पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है और हम एकजुट हैं
1942 की जो एक लड़ाई उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने खड़ी की थी। और बता दूं सबसे शर्मिंदगी की बात, 1942 से लेकर आज तक जीवी पारिक जी एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, 1942 से लेकर अब तक बम्बई में अगस्त क्रांति के कार्यक्रम को करते थे, लेकिन देश में पहली बार हुआ है जो उस स्वतंत्रता सेनानी को अगस्त क्रांति का कार्यक्रम नहीं करने दिया है। देश पूरी तरह गुलाम है। ये धरना प्रदर्शन कहाँ कौन प्रदेशों में कहाँ चल रहा है? ये सभी 25 राज्यों में रिपोर्ट है। 25 राज्यों में आज धरना हो रहा है, सभी जिलों में धरना हो रहा है। कब तक जारी रहेगा ये? एक दिवसीय धरना है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम और भी क्रांतिकारी कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा।